हाय आर्मीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 16 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते किसी रोज़ से मिलने चाह रहा था और वो होटल पहुंच जाता है। होटल में सब उसके क्लास के लोग होते हैं जिन्हें ते तो नहीं जान पाता, लेकिन सभी ते को पहचान जाते हैं क्योंकि ते एक फेमस मॉडल है। तो इतना फेमस है कि उसे पूरा वर्ल्ड जानता है। ते के फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा है, उसको पसंद करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा है। ख़ासतौर पर उन्हें लड़कियां पसंद करती हैं क्योंकि सबको पता है कि ते सिंगल है और यही बात है। और ऐसे ही सब बहुत ज़्यादा ही ते को घूर के देख रहे होते हैं। सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। ते के आने से सबको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि ते कभी भी इस तरीके के पार्टी में नहीं जाता है, लेकिन आज वो आया है इस वजह से। और सभी उसका वेलकम अच्छे से करते हैं। तो सभी की नज़र एकदम से गेट पर जाती है जहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। उस लड़की को देखकर सबके फेस पे स्माइल आ जाती है, बट ते तो उसे ऐसे देख रहा है जैसे कि कभी देखा ही ना हो। वो बिल्कुल शॉक था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ते कहता है कि क्या ये वही लड़की है जो स्कूल में चंपू बन के आती थी और इतनी ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही है। ते इस तरीके से कहता है और अपने मन में ही ये बात रखता है। तुरंत ही रोज़ आकर ते से मिलती है। ते जो कि उसे हाय बोलता है और यहाँ पर युंगी भी होता है। युंगी भी उसे हाय बोलता है। दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। ते जो कि अब वहाँ से डिनर करके घर आ जाता है और रोज़ से कहता है कि घर पे आके मिले, क्योंकि रोज़ ही चाहती थी कि वो ते के घर जाए। ते जो कि उससे बहुत ज़्यादा ही बातें करता है, जैसे कि वो जब स्कूल टाइम में जब सब पढ़ाई करते थे तो लाइब्रेरी में जाकर कुछ करती थी। वो भी अकेले बैठकर किसी से बातें किया करती थी, जिस वजह से उसे सब पागल समझते थे। ते उससे पूछ भी लेता है कि तुम ऐसा क्यों करती थी। तो रोज़ बताती है कि मैं आत्माओं से बातें कर सकती हूँ, उन्हें देख सकती हूँ, इस वजह से मैं वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए बैठती थी और उन्हें मुक्ति दिलाने का काम मैं करती थी। ते को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि जेके भी ऐसी ही एक आत्मा है जिसे मुक्ति दिलाना, इस वजह से वो रोज़ को अपने घर बुलाता है। और इसी तरीके से अब ते अपने घर आ जाता है। वहाँ पर देखता है कि जेके जो कि बेड पर आराम से सोई होती है और बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है और वो कुछ बॉल के साथ खेल रही होती है जो कि ते ने उसे ला कर दी होती है, क्योंकि उसे पता है कैट्स को बॉल पसंद है। और यहाँ तो जेके की बात है तो थोड़ा वो इंजॉय भी कर लेगी। इसी वजह से वो उस बॉल को जेके को दे कर गया था। ते उसकी क्यूटनेस देख रहा होता है और जेके उसे अपने पास बुलाती है, वो भी बिल्ली स्टाइल में, जैसे बिल्लियाँ बुलाती है म्याऊ म्याऊ करके। तो ते समझ जाता है कि जेके उसके साथ सोना चाहती है और वो उसके पास सो जाता है और उसे हग करके सोता है और उसे सहलाता रहता है, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी फील कर रही थी। दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ते अपने काम पर नहीं जाता है और ऐसे ही वहाँ पर ते और जेके खेल रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट तरीके से हरकतें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रोज़ आती है। रोज़ जो कि ते को बहुत अच्छे से पहचानती थी, इस वजह से और ते बहुत ज़्यादा ही खुश था। और ऐसे ही ये दोनों ही अब ते के रूम में जाते हैं। ते के रूम में जाने के बाद रोज़ देखती है कि एक बिल्ली उसे देख रही होती है, तो रोज़ उसे देखकर कहती है कि ये बिल्ली तुम्हें कहाँ से मिली।
ते झुकी कहता है कि ये बिल्ली मुझे रोड पे मिली। तो रोज़ कहती है इसके अंदर आत्मा है, इसे दूर रखो। तो फिर ते कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो फिर जेनी एकदम से पूछती है क्या तुम्हें पता है? तो फिर ते कहता हाँ वो एक अच्छी आत्मा है। तो फिर जेनी को डाउट होता है तो पूछती है क्या तुम एक चैट पे बात करते हो भूतों के बारे में? तो ते कहता है हाँ, और क्या तुमने उससे इसी आत्मा के बारे में पूछा था एक बार जब वो हवा में गायब हो गई थी, दूसरी बार उसे गगन पकड़ ले गया था, क्या तुम वही हो? तो फिर ते कहता हाँ तुम्हें कैसे पता? अब मैं तुमसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछती थी कि अगर तुम्हारे पास आत्मा है तो मुझे बताओ, लेकिन तुम नहीं बताते थे। तो ते कहता था हाँ। तो फिर रोज़ कहती है वो मैं ही थी और मैं उस ऐप की हेड हूँ, इस वजह से उसमें जो भी मैसेज आते हैं वो मुझ तक पहुँचते हैं। पहले मैं उन मैसेजों को पढ़कर उनका आंसर देती हूँ, उसके बाद वो कहीं आगे जाकर किसी के पास जाते हैं। तो फिर ते कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। तो फिर रोज़ पूछती है कि अब मुझे पूरी बात बताओ। ते उसे पूरी बात बताता है और कैसे वो बिल्ली के अंदर गई ये भी, और वो जो कुछ भी नहीं जानती थी वो जेके से कहती है तो जेके उसे टाइपिंग करके बता देती है। भले उसे टाइम लगता है लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है और बताती है। तो रोज़ कहती है मैं इसको इस बिल्ली के शरीर से निकाल सकती हूँ। और वो जेके से पूछती है कि तुम बिल्ली के शरीर में कैसे गई थी? तो वो बताती है कि मैंने देखा कि बिल्ली का एक्सीडेंट होने वाला था, इस वजह से मैं उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागी और अचानक से मैं उसके शरीर में प्रवेश कर गई। तो फिर रोज़ कहती है कि उस बिल्ली का एक्सीडेंट होने वाला था, इस वजह से वो डर गई और जब तुम उसके पास गई तो उसने परमिशन दे दी तुम्हें अपने अंदर आने की, तभी तुम उसके अंदर जा पाई हो। और अब तुम बाहर कैसे आओगी मुझे पता है। और वो तुरंत ही फ्रूट टेबल पर रखा हुआ नाइफ़ उठाती है और उस बिल्ली की तरफ जाती है। बहुत ज़्यादा ही डर रही थी बिल्ली और बहुत ज़्यादा ही रोज़ गुस्से में लग रही थी, और जैसे ही वो उसके ऊपर वार करने वाली होती है तभी जेके उड़कर ऊपर छत से चिपक जाती है। और जैसे ही ते देखता है कि उसके लगने वाली है तभी वो रोज़ का हाथ पकड़ कर कहता है कि पागल हो गई हो क्या, अभी वो मर जाएगी। तो रोज़ कहती है कि कौन? तो फिर ते कहता है कुकी, और ये बिल्ली भी, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तो फिर रोज़ कहती है तुम्हारी कुकी ऊपर है, अपनी आंखें ऊपर करके देखो। तो उसने देखा तो जेके जो कि उसके शरीर से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। ते भी अब शौक था। तो फिर रोज़ उसे एक्सप्लेन करती है कि ये कैसे हुआ है, और रोज़ कहती है कि ते जो कि उसके अंदर इस वजह से गई थी क्योंकि उसको अपनी जान बचानी थी, और ये बाहर भी इसी वजह से निकली है क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। जब कुकी उसके पास गई थी तो फिर वो उसे एक्सेप्ट की थी और उसे अपने अंदर खींचा था, और जैसे ही कुकी बाहर निकलना चाह रही थी और उसके ऊपर वार हो रहा था तो फिर उसने कुकी को बाहर निकाल दिया, इस वजह से कुकी ऊपर है। तो फिर अब ते भी कहता है हाँ, और वो दोनों ही अब हामी भरते हैं। ते उन्हें पूरी बात बताता है कि उसको कैसे कुकी को मुक्ति दिलानी है। तो फिर रोज़ कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी, और मैंने बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति दिलाई है और मैं भी इसे दिलाऊंगी। अच्छा ये बताओ इसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो? तो फिर ते कहता है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, ये तो अपना नाम तक भूल गई थी और अपना पहचान भी। अब इसे कैसे मैं बताऊं कि ये कौन है, और लेकिन ये इतनी अच्छी है कि इसे मुझे सबसे बचा कर रखना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा ही शरारती है।
तो फिर जेके स्माइल करती है और रोज़ भी। तो फिर रोज़ कहती है हाँ ये चुलबुली है, लेकिन अच्छी बात है कि तुम जैसे खड़ूस को मिली है, कम से कम सही से कम रहोगे तो। और ऐसे बोलकर रोज़ जो है वो स्माइल करती है, तो जेके भी स्माइल करती थी, जो कि कहता है कि हाँ बात तो तुमने सही कही, इसके आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। जेके कहती है कि जब मैंने तुम्हें इस कमरे में देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी, लेकिन जब तुमने मेरे बारे में बात की तो मुझे अच्छा लगा। तो मेरी एक दोस्त हो। तो रोज़ भी स्माइल करती और कहती हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और तुम मुझे बिल्कुल भी अपनी बहन की तरह मान सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें अब मुक्ति दिलाने के बाद ही शांति से बैठूंगी। और तुम्हारी मौत कैसे हुई ये सब भी मुझे अभी पता लगाना है। ओके बाय आर्मी, सरांगे। और ये पार्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ एक आर्मी गर्ल है जो मुझे कमेंट करती है। लेकिन आप लोग क्यों नहीं कमेंट करते हो आर्मी? आप लोग आर्मी कमेंट करके कम से कम रिस्पॉन्स तो दो, स्टोरी अच्छी है कि नहीं। लाइक्स भी नहीं आते हैं और कमेंट भी नहीं आते हैं। प्लीज़ आर्मी कमेंट में। बाय आर्मी, सरांगे।